कास्ट वाइज भी ध्यान रखा गया है, धर्म वाइज भी ध्यान रखा गया है और मतलब हर चीज का उनका रिप्रेजेंटेशन है। जैसे पहली बात करते हैं हम हंसा मेहता की, तो गुजरात से हैं। साउथ की बात करते थे, अन्नूकुट्टी साउथ से हैं और दक्षिणानी भी साउथ से हैं। इसी तरीके से बंगाल का रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, लीला रॉय और इस तरह से है। तो उनका जो सिलेक्शन किया और इतनी मतलब बुद्धिजीवी महिलाएं जो मुझे उस समय दिखी कि इनको हम कैसे भूल जाते हैं, इनके बारे में कैसे बात नहीं करते, इनको सिलेबस में क्यों नहीं रखते। इतना थोड़ा अफसोस होता है कि इतना उनका मतलब उस जमाने में एक दलित महिला यदि ग्रेजुएट है, पहली बार औपचारिक शिक्षा वो ग्रेजुएशन ले रही है और संविधान सभा में बैठी है, तो कितनी बड़ी बात है और उनको हम जानते भी नहीं है। यहाँ तक कि सॉरी मुझे भी ध्यान नहीं था, मैंने भी पढ़ा। आपका धन्यवाद कि मुझे पढ़ने का मौका मिला, जब आपने मुझे अवसर दिया तो मैंने उनको पढ़ा और जब उनका योगदान देखा तो वो और भी बड़ा था। जैसे हंसा मेहता जी का योगदान की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स पे उन्होंने बोला, जब संविधान में चर्चा चलती थी, तर्क वितर्क चलता था, तो वो ह्यूमन राइट्स की बात कर रही है। ह्यूमन राइट्स में भी वो जो कह रही है कि सभी पुरुष समान नहीं बल्कि हर व्यक्ति समान, उनका कोड जो था वहां पे कि हर व्यक्ति समान होना चाहिए, उसमें स्त्री भी समाहित है, पुरुष भी समाहित है। तो उस जमाने की सोच जब इतनी अच्छी थी और आज तक हम उस लैंगिक समानता को प्राप्त नहीं कर पाए, वो उस जमाने में 1947-46 में लैंगिक समानता की बात कर रही है, ये बहुत ही बड़ी बात थी। और वो साथ में वो हिंदू कोड बिल की पक्षधर हैं और साथ में तलाक की बात कर रही हैं कि तलाक का अधिकार महिलाओं को होना चाहिए और आज ये हो रहा है और होना भी जरूरी है, क्योंकि उसमें भी एक स्वतंत्रता निहित है। अपनी स्वतंत्रता, अपनी इच्छा, अपना जीवन उसमें निहित है, तो हर महिला को एक स्वतंत्रता देनी ही चाहिए। इसी तरह से जब हम अम्मू स्वामीनाथन की बात करते हैं, वो उस जमाने में बहुत अच्छी इंग्लिश फ्रिक्वेंट बोलने वाली महिला जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया और वहां पे वो समान व्यवहार की बात करती है, सिर्फ अधिकारों की बात नहीं करती। संविधान सभा में वो कहती है कि हर व्यक्ति के साथ में व्यवहार भी समान होना चाहिए, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, उसके प्रति हमें व्यवहार का ध्यान भी रखना होगा। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार देने से हम सफल नहीं हो सकते। और सबसे बड़ी बात जो ये अम्मू स्वामीनाथन थी, उन्होंने जिसको टच किया, मतलब उन्होंने जिस पीड़ा को भोगा, वो नायर जाति से थी और उनके पति ब्राह्मण जाति से। जिस छुआछूत को उन्होंने झेला, घर में झेला, उसके बारे में बहुत मतलब लिखा, जो मैंने पढ़ा वो यहाँ पे बोल भी नहीं सकते कि उनके बच्चों तक को भी उनके ससुराल में अलाउ नहीं था अंदर जाना, बच्चों तक को भी, जो तो उनके खुद के वंश थे उनको भी अलाउ नहीं था। परंतु उन सब से बाहर निकल के ये जब स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम कर रही हैं और संविधान सभा में काम कर रही हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इसी तरह से एनी मस्किरन, इनकी बात करें, ये साउथ से थी। ये जहां पर भारत के एकीकरण की बात करती है, वहीं पे ये संगठन और एकता की भी बात करती है और विकेंद्रीकरण की भी बात करती है। दोनों चीजें एक साथ करती है। देश का एकीकरण क्या होना चाहिए, लेकिन सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, दोनों का पक्ष ये रखती है। और कैथोलिक थी, तो ये एक बड़ा रिप्रेजेंटेशन था इस समुदाय से। इसी तरह से बेगम रसूल, अपने आप में पहली प्रथम महिला, मुस्लिम महिला जिन्होंने अपना वहां पे उपस्थिति दर्ज कराई। और सबसे बड़ा इनका जो योगदान था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का इन्होंने विरोध किया। पक्ष में बहुत सारे थे, होना चाहिए होना चाहिए, मुस्लिम लीग में होके भी इन्होंने विरोध किया, क्योंकि ये देश की अखंडता के पक्ष में थी और विखंडता के खिलाफ थी। कितनी बड़ी मुखर ये रही होंगी, धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में थी। और इन्होंने इसको आत्म विनाशकारी घोषित किया कि यदि हमने ये पृथक निर्वाचक मंडल बना दिया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। इसी तरह से दक्षिणी, ये साउथ से थी और दलित समुदाय से थी। इनकी जब मैंने पटकथा पढ़ी, सारा जो भी पढ़ा, ये पुलाय समुदाय की थी। और इनका जो नाम है उसका अर्थ ही मैम को तो पता होगा, दक्षिणी, दक्ष की पुत्री। उस समय कहते हैं कि ये नाम रखना सबके लिए
संभव नहीं था और रखने भी नहीं देते। उस समय के जो नाम थे वो अजीब अजीब से लिखे हुए थे कि ऐसा नाम होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, आपका नाम ऐसा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा नाम दक्षिणी, इस तरह से नाम था। ये पहले ग्रेजुएट थी, पहली बार इन्होंने कॉलेज में शिक्षा ली थी। दलित समुदाय की होने के बावजूद इन्होंने शिक्षा ली, ग्रेजुएट हुई और यहाँ तक पहुंची। इसके बाद इन्होंने जो कार्य किया, ये छुआछूत के और जातिवाद के विरोध में इन्होंने संविधान में प्रयास किया कि इसको हटाया जाए। और सबसे बड़ी बात, उस समय जो महिलाओं को उस समाज में ऊपर के वस्त्र जो नहीं पहने दिए जाते थे, दलित समुदाय की महिलाओं को अलाउ नहीं था कि ऊपर के वस्त्र आप पहने, ऊपर का वस्त्र उनका खुला रहता था। इन्होंने पहली बार उस वस्त्र को पहनना शुरू किया और वहां से उसका अभियान इन्होंने चलाया। इसी तरह से कमला चौधरी मैडम ने महिलाओं के अधिकारों की बात करी। साथ ही मालती चौधरी मैडम जो थी, कमजोर वर्ग और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग तीनों की बात करती थी मालती चौधरी मैडम। साथ ही इन्होंने श्रमिक के शोषण को हटाने के लिए संविधान में विशेष बल दिया कि श्रमिकों का शोषण ना हो, ऐसा संविधान में कोई ना कोई प्रावधान किया जाए। लीला रॉय मैम बहुत ही, मतलब जब मैंने इनको पढ़ा तो वो उस समय भी बच्चियों को मार्शल आर्ट सिखाने की बात करती है, जो आज भी हम सब महिलाओं को नहीं सिखा पाते। मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस जिसे हम कहते हैं। और युवाओं के लिए व्यावसायिक परीक्षण की बात करती है, स्किल डेवलपमेंट की बात करती है उस जमाने में कि युवाओं के लिए कितना जरूरी है स्किल डेवलपमेंट, इसको रखा जाए। इसी तरह से इन्होंने जो मैगजीन चलाई थी, आजकल तो बहुत आसान है, कोई भी मैगजीन छापना, प्रकाशन करना बहुत आसान हो गया। उस जमाने में जब इन्होंने चलाई थी जयश्री नाम से, वो इन्होंने खुद ने और इनके साथ जो भी थी वो महिलाओं ने चलाई थी जयश्री नाम से। इसके अलावा पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, ये सभी महिला अधिकारों और पैतृक संपत्ति की बात करती, महिलाओं की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की बात करती हैं, जो आज भी हम पूरी तरह से महिलाओं को नहीं दे पाए। आज भी जैसे पैतृक संपत्ति के बंटवारे की बात आती है तो हमारे हत्या करवाने जो भी होता है डैश डैश डैश। इसके बाद महत्वपूर्ण महिलाएं राजकुमारी अमृत कौर, जिनका बहुत बड़ा योगदान आज के एम्स जो हमारा चलता है, इन्हीं का योगदान था। अल्पसंख्यक समिति में भी ये शामिल थी, मौलिक अधिकार समिति में भी शामिल थी, मौलिक अधिकारों की पैरोकार भी थी। सबसे बड़ी सरोजनी नायडू, जिनको हम नाइटिंगेल कहते हैं, सभी जानते हैं कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष रही हैं। मतदान की पैरोकार, महिलाओं के मतदान की पैरोकार रही है। और आप जो आज वोट कास्ट कर रही हैं वो इन्हीं की वजह से कर रही। सुचेता कृपलानी जी का रोल भी मुख्य रहा है महिलाओं के अधिकार के लिए। इसी के अलावा आरक्षण की बात करती है विजय लक्ष्मी जी पंडित, आरक्षण की बात करती है महिलाओं के खास तौर से। और अंतिम में दुर्गाबाई देशमुख का बात करती हूँ, वकील थी। साथ ही इन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात की थी कि आप सभी लोग पशु पक्षी सबके लिए सोच रहे हैं, तो आप कमजोर के लिए, दिव्यांग के लिए, अनाथ के लिए भी सोचिए। संविधान की जब चर्चा चलती होगी, आपस में बात करते होंगे, तो हर चीज को संरक्षण की बात चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब आप अनाथ के लिए भी सोचिए, साथ में इनके लिए, युवाओं के लिए भी सोचिए। ये बाल विवाह से पीड़ित थी और पहली महिला थी जिन्होंने बाल विवाह को रिजेक्ट करके और आगे अपनी पढ़ाई जारी रखी। स्वतंत्रता सेनानी बनी, सक्रिय राजनीति में आई और हिंदू कोड बिल के साथ साथ में स्वयं सहायता समूह जो आज चलते हैं उनकी पैरोकार वो उस समय थी जब संविधान में चर्चा चल रही थी। तो ये जो हमारी महान विभूतियां थी, इन सभी का हमें हमेशा अभिवादन करना चाहिए, नमन करना चाहिए और इनको पढ़ना चाहिए। और जब भी आपको मौका मिले ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहिए। जैसे मुझे आज मौका मिला तो मैंने इनको जाना, तो मैं वापिस एक बार सभी का धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सर। जय हिंद, जय भारत।